जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अपने दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे मैंने यूपीएससी की कुछ ट्रिक्स प्लस कुछ नॉलेज लगा के अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था। ठीक है, 2024 वाला। ठीक है, तो देखते हैं 100 फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटेड टू बोथ सिटीजन नॉन सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिटीजन्स को है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट वो आर्टिकल 169 के अंडर पावर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल सही है। ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट इट इज़ अ पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देखो यही चीज़ गलत है, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर नहीं आती है, तो नॉट पूछा है तो यही, तो ये लक्ष्मीकांत से सीधा आपको आना चाहिए। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फंड, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंस कमीशन सबको पता होता है कि इसके अंडर है आर्टिकल 280 के अंदर, तो बी का 3 हो गया, बी का 3 एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखा कितना ईजी है। Which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? Abolition of untouchability, ये आर्टिकल आता है इक्वालिटी वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है 3 और 4, 3 कॉमन है, 4 चेक करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है भाई, ये इसके अंदर नहीं आता है। राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर नहीं आता है, तो ये भी गया। तो आंसर आता है हमारा ये, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, तो आंसर है इसका 2 और 3, ये भी सीधा लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। विच द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस, अब आपको नॉट कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि सिर्फ इनपुट किस में होगा इसमें। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर में आउटपुट होता है। माउस कीबोर्ड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में आउटपुट होता है। माउस कीबोर्ड मॉनिटर, मॉनिटर में आउटपुट होता है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इनपुट होता है। ठीक है, तो इसका डी है। उसमें पूछ रहा है कि इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, कुछ आना चाहिए आपको, नॉलेज से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो अगर आपने ध्यान से अपनी 10th या 11th कंप्लीट करी होगी तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, साइंस वालों के लिए ईजी क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, पूछ रहा है इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, सही बात है ये तो। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है, कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ऐसा कभी होता है क्या? जैसे आपने नेगेटिव देखा, आपने इसे काट दिया, नेगेटिव टोन स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव देखा आपने, इसको समझ गए कि यही गलत होगा। नेक्स्ट पढ़ लो, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, ये भी सही है, इसका मतलब आंसर क्या है इसका, बी। CO2, SO2, NO2 gases get dissolved in rainwater and produce acid rain. Atmospheric air is polluted due to high concentration of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen. CO2, SO2, NO2, CO2, SO2, NO2, ठीक है, लिंक हो रहा है एकदम, इसका मतलब दोनों सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। विथ रेफरेंस टू 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस मीटिंग एग्रीड टू एनहांस दिस, जब भी ऐसा जनरल स्टेटमेंट आया तो वो सही होता है। नेक्स्ट देखो, दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एट जकार्ता ऑन 5 मई 2024। अब मैंने जैसे वाला क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा, मुझे लगा इनमें से कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। देखो, क्या पता जकार्ता गलत हो, क्या पता 5 मई ना हो, क्या पता 2024 ना हो। ठीक है, ये सोच के मैंने स्टेटमेंट गलत मारी और ये सही है, इसका आंसर ओनली 1 मार्क करा, जो कि सही था। ठीक है, तो जहाँ पर आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट दिखे वहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गलत होने के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू दिस, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर UAV, इट्स पेलोड कैपेसिटी इज़ 100 kg। ठीक है, जैसे मैंने 100 पढ़ा, मैंने इसको काट दिया, मुझे लगा क्या पता 90 हो, क्या पता 110 हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर दोनों सही थे। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, लेकिन डेटा मोस्टली गलत ही होता है। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड्स इनिशिएटिव ऑफ FTAs, तो जनरल स्टेटमेंट है, ना कुछ डेटा है ना कुछ है, तो ये सही होगा। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी श्री सुनील बर्तवाल, जब भी ऐसा बोलता है ना कि ये वाली मीटिंग इस वाले मिनिस्टर ने अटेंड करी है, तो जनरली सही होता है UPPCS में, तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट, इसका आंसर हो गया बोथ 1 और 2। नेक्स्ट देखो, एक्साइज दे रखी, उज्बेकिस्तान के साथ डस्लिंग, फ्रांस के साथ शक्ति, हार्बर फेज ऑफ इंडो टाइगर ट्रायम्फ मिलान, और इसको मिलाना है। ठीक है भाई, नहीं आता था मेरे को एग्जाम में, इतना डीप कौन याद करता है, छोड़ दिया मैंने ये वाला। ठीक है, स्किप कर देता मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई स्किप्ड। ठीक है, सरगम वैली, दिस वैली इज स्ट्रेटजिक
की रीजन इन पार्ट्स ऑफ पीओके, इंडिया इज लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बाय चाइना इन दिस रीजन। दोनों जनरल स्टेटमेंट, दोनों में कुछ फैक्ट नहीं है, तो दोनों ही सही हैं। ये भी सही था मेरे एग्जाम में। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। स्कीम मेरे को याद होते नहीं है, मैं तो छोड़ कर ही गया था, स्किप कर दिया मैंने, वाला क्वेश्चन आता ही नहीं था। इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी, जेएम कीन्स इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जिसने भी थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा जेएम कीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज़ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी पेपर में एडम स्मिथ की बुक के भी ऊपर क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी। तो टू सही, ठीक है। थ्री गलत, वन ओनली हो नहीं सकता, टू सही, तो इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। देखो, डिमांड एंड जो सप्लाई होता है वो कभी भी सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। वो डिमांड एंड सप्लाई खुद ही मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होती है। तो ये तो गलत हो गया। जैसे आपका ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, आपका आंसर आ जाएगा डी। ये मेरा सही था क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, रेफरेंस टू नेशनलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, अडॉप्टेशन ऑफ बैंक, इनमें से क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, या मान लो इसकी जगह लिखा होता है इनमें से क्या क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि सारा ही सही होता है, ठीक है, ऑल होता है आंसर, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा ही। इसका आंसर बी है, इजी क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट विल कवर इतना इतना पॉपुलेशन, इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट। हाँ भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है तो फोकस तो होगा, मतलब टू तो होगा आंसर में, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। इट वॉज एनफोर्स ऑन दिस। अब मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो मैं 75-50% गलत मारूँ, या 55-210 गलत मारूँ, 2010, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई देखो, इसमें डेट दे रखी, मंथ भी दे रखा और ईयर भी दे रखा, इनमें भी कुछ लोचा होगा, ठीक है। इसमें से ही कुछ गलत होगा, तो मैंने एक सोच के गलत मार दिया कि इनमें से ही कुछ डेटा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस है गलत करवाने के। थर्ड मैंने गलत मारा, थर्ड गलत, आंसर आ गया 1 और 2। ये सही था मेरे एग्जाम में, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एचडीआई एंड एसडीजीज। द अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ एसडीजीज आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एस्पेक्ट। बिल्कुल सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ईजी क्वेश्चन एकदम, ठीक है, सही होना चाहिए आपका ये। नेक्स्ट देखो, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें पूछा है रेमिटांसेस, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि इंडिया फर्स्ट है रेमिटांसेस में, इतना तो पता होता है कि नहीं पता होता है? पता होता है भाई। तो इंडिया जो है फर्स्ट है रेमिटांसेस में, मतलब सी का तो फर्स्ट होगा। और देखो, बस इतना ही पता होना था आपको, सी का जैसे आप फर्स्ट करेंगे, सी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का फर्स्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, महाभारत बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है 2019 से 2023 के बीच में। अब आप ये ध्यान रखें कि आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और यूपी पीसीएस जब पेपर बनाएगा तो उसमें यूपी को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये पैटर्न देखा गया है। जब यूपी पीसीएस पेपर बनाएगा तो उसमें यूपीएससी को हमेशा अच्छा रखेगा। तो यही सोच के मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश को फर्स्ट रखा होगा, तो मतलब बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट। उसके बाद देखो, इनमें से सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स कौन सा है इनमें से, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र क्या होगा, सेकंड होगा, तो बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कॉमन सेंस भी यूज़ करना है एग्जाम में। आर्टिकल 352 डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, और आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ चेक करना है या बिकॉज लगा लिया करो। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बिकॉज इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो मतलब ये गलत है, मतलब एक्सप्लेनेशन गलत है। इसका मतलब होगा बोथ सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी। रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी की इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस नहीं करता भाई, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, ये गलत, फर्स्ट गलत। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, ई गवर्नमेंट यही करता है। इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, 2-3 सही है। इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेबिज्म, नहीं भाई, ई गवर्नेंस जो है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेबिज्म को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो ये गलत। 4 गलत, 1 गलत, 2-3 सही, आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन। यूपीएससी अपनी फंक्शन कहाँ से डिराइव करता है, इससे, तो सबसे करता होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑल ही होता है आंसर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सबसे अपने फंक्शन डिराइव करता है, ठीक है, यूपीएससी। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इलेक्शन कमीशन 324 पता होता है सबको,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 के अंदर, फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340। ये सही है, इसका डी सही है। ये आपको नॉलेज से आना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है। तो 125 मेरा सही था, नॉलेज थी मेरे को। अब ये क्वेश्चन यूपी थक जाएगा पूछ के, लेकिन हर साल पूछता रहता है। देखो, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवनंद भारती। अब आपको ये पता होना चाहिए कि केशवनंद भारती कब आया था, सबसे लास्ट में आया था इनके, तो सबसे लास्ट मतलब फोर्थ लास्ट में, दो ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद पता होना चाहिए फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट आया था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर केशवनंद, मतलब 1 2 3 4, तो आ गया 1 2 3 4, ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, अब 40 सेकंड, 50 सेकंड, 86, 96, जिसको कुछ भी नहीं आता वो सोचेगा 40 सेकंड सबसे पहला आया होगा, मतलब इसमें सबसे पहले कौन सा है 76, तो ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं हर जगह नॉलेज से ही होगा। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ी है तो उसमें ये गिवन है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, मेरे को ये पता था कि क्वासी फेडरलिज्म दिया है केसी वियरे ने, ठीक है, मतलब सी का तो फर्स्ट होगा, इतना पता था मेरे को, बस यही आता था और इससे ही पेपर सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता ये पूछते ही रहता है हर साल ही, ठीक है। कौन सा इनमें से लेवल नहीं है, पंचायत समिति तो हो गई, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत हो गई, न्याय पंचायत क्या करेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। कोई लेवल सुना है आपने कभी न्याय पंचायत, तो यही इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू लोकपाल लोकायुक्त, इनमें से कौन कौन कमेटी के मेंबर होते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन कॉमन सेंस था मेरे में, इतना पता है मेरे को कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी कोई कमेटी में बैठते नहीं हैं, ठीक है। तो 2 तो नहीं होना चाहिए, तो 2 तो नहीं होना चाहिए, 2 एलिमिनेट किया मैंने सबसे पहले और मेरा आंसर आ गया 1 3 4, ठीक है। ये आपको दिया नहीं होगा कहीं पर, लेकिन हाँ कॉमन सेंस अगर होगा तो कर ले जाएंगे आप। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1934। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली जॉइंड दिस पार्टी ड्यू टू हिज सिंपैथी फॉर सोशलिज्म। सबसे पहले मैं डेटा देखता हूँ, काट देता हूँ, चाहे कुछ भी हो, 1934 देखा, काट दिया, क्या पता कभी और सेटअप हो रखी हो, तो ये गलत। जवाहरलाल नेहरू जॉइन दिस पार्टी, अब मुझे नॉलेज से ये पता था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो ये ज्वाइन नहीं की थी, इतना पता था मेरे को, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं की थी तो ये भी गलत, आंसर आ गया बी, ये मेरा सही था। आधा नॉलेज आती थी और आधी मेरे को पता था ट्रिक से, क्या कि डेटा गलत होते हैं। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, नहीं बताता भाई, स्किप कर दिया, इतना डीप कौन याद रखेगा। नेक्स्ट देखो, लिलित गो, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ कांग्रेस सेशन, रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो रेजिग्नेशन कब करा था, वर्ल्ड वॉर से पहले, और बाकी ये सब वर्ल्ड वॉर के लगभग आसपास ही गए हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो 4 होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट, 4 आ गया। उसके बाद 4 या 3 होगा या 2 होगा। लिलित गो, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, अराइवल इंडिया, इतना पता है मेरे को कि क्रिप्स मिशन बाद में आया था ऑगस्ट ऑफर के, ठीक है। तो 2 पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 1 आएगा 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 3 1 2, ठीक है। हिंदू पॉलिटी, द वंडर दैट इंडिया वॉज, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द वंडर दैट इंडिया वॉज इज एल भाषम, इन्होंने खुद ही दे रखा है, ठीक है, मतलब बी का तो 2 होगा। उसके बाद देखो, वी ए स्मिथ, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वी ए स्मिथ ने लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। वी ए स्मिथ ने क्या लिखी है, वी ए स्मिथ ने लिखी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखी है वी ए स्मिथ ने, ठीक है, मतलब डी का 4 होगा, इतना पता था मेरे को, डी का 4। अभी भी 50-50 बच गया। उसके बाद मैंने इसको तुक्का मार दिया, ठीक है, इनमें से एक तुक्का मार दिया था, मुझे याद नहीं कि सही था कि गलत था, लेकिन हाँ इन दोनों में से मैंने एक रिस्क लिया था, ठीक है। आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 130+ तो भाई मिनिमम है, अटैम्प्ट करोगे तभी क्लियर होगा ये पेपर। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अर्ली नेशनलिस्ट सिर्फ अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तभी तो दादा भाई नौरोजी लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, विलियम A.J. आर्चबोल्ड, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब ये मेरा लॉजिक से सही हुआ था, कैसे लॉजिक देखो, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ डक्का, माओ कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, या अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्का, ये सब आसपास ही है।
और ये लाहौर अलग ही दे रखा है, बहुत दूर है लाहौर, है ना, बहुत दूर है लाहौर, तो मतलब क्या पता यही गलत हो, तो मैंने ये सोच के मार दिया था कि लाहौर इसमें से ऑड वन आउट लग रहा है और यही सही था। ठीक है। वेलोर म्यूटनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेलिजरी, एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है। अब मेरे को ये नहीं आता था, ठीक है, मेरे को एकदम हिट ही नहीं हुआ एग्जाम में, तो मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन। पायका, बरेली, मालाबार, सिलहट रिवोल्ट, मेरे को ये भी नहीं आता था, मैंने ये भी स्किप कर दिया। ठीक है, स्किप करना भी एक कला है, आपको पता होना चाहिए कि कब स्किप करना है। देखो जैसे वाला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी, मेरे को ये भी नहीं आता था, मैंने ये भी स्किप कर दिया। अवार्ड रेसिपिएंट वर्ल्ड लिटरेरी लता दीननाथ गोल्ड एनवायरनमेंट प्राइज़, मेरे को ये भी नहीं आता था, मैंने ये भी स्किप कर दिया। ज़बरदस्ती मैंने रिस्क नहीं लिया। ठीक है, देखो एक साथ 4 क्वेश्चन स्किप करे हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वाइटामिन्स पूछ रहा है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होगी, ये भी तो सबको पता है भाई। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, तो डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आपको ये रटे होने चाहिए कि ए से क्या होगी ब्लाइंडनेस, बी से क्या होगी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल माइनॉरिटीज़ फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हर स्टेट के लिए होगा, तो ये गलत। आर्टिकल 350 वॉज इंट्रोड्यूस बाय 9th अमेंडमेंट। जैसे मैं डेटा देखता हूँ मैं उसे काट देता हूँ, आपको तब से बता रहा हूँ, डेटा देखा काट दिया, और इतना पता था मेरे को कि हर स्टेट के लिए तो नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर मेरा सही आ गया था नाइदर। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, इतना मुझे पता था। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट इन कंकरेंट लिस्ट। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन, ये दोनों फिर एलिमिनेशन से आते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट पता है मुझे ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन लिस्ट में, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन ऐसे बनाते हैं वो लोग कि आपको क्वेश्चन अगर आपको एक एलिमिनेट हो जाए तो आंसर आ जाए। फतेमा बीवी, शी वॉज द फर्स्ट वुमन जज, शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ दिस, शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम। अब देखो इनमें सबसे जल्दी गलत करना क्या है, क्या गलत कर सकता है कमीशन, डेटा फच कर सकता है, वो डेटा गलत हो गया। जैसे मैंने डेटा देखा मैंने काट दिया डेटा, 2 गलत, तो 2 गलत और 2 गलत। उसके बाद 1 और 3 या 1, उसके बाद मैंने सोचा क्या पता ये फर्स्ट मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम नाम है तो क्या पता फर्स्ट मुस्लिम वुमन हुई हो हायर जुडिशरी में एंटर होने वाली, तो मैंने 1 और 3 कर दिया। ठीक है, और मेरा ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इट रिट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इज नोडल एजेंसी, तो ये मेरे को नॉलेज से पता है कि हाँ भाई यही सही है, दोहा एग्रीमेंट को अलाइन करता है और ये डिपार्टमेंट ही इसकी नोडल एजेंसी है, तो आंसर दोनों सही। विच अमेंडमेंट इज लोकल गवर्नेंस, बच्चे को पता है 73 और 74, ईजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट उसके बाद ये हबीब निज़ामी, KS लाल, दशरथ शर्मा, मेरे को नहीं आता था तो मैंने स्किप कर दिया वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं आते तो स्किप कर देता हूँ। कुंवर सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार, लेड द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज दर, भाई ये तो गलत है ना, रिकॉग्नाइज तो नहीं किया था, तभी तो बवाल शुरू हुआ था ना 1857 का। 2 गलत, 2 गलत और 2 गलत। नीदर में कभी मारूंगा नहीं, तो आंसर मैंने मारा इसका सी। ठीक है, नीदर होता है नहीं जल्दी से, UPPCS में आंसर। इत सिंह अलबरूनी, हुआनसांग, फाहिन, सबको पता है कि सबसे पहले कौन आया था, फाहिन आया था चंद्रगुप्त सेकंड की रेन में, तो 4 सबसे पहले होगा, एक ही ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। लास्ट, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। ठीक है, देखो बलबन ने सेंट्रलाइज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इतना मेरे को पता था। ठीक है, तो ये तो सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है, लेकिन ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चंस पूरे 3 पार्ट में कवर करा है हमने। आपने देखा होगा कि मेरे को किसी क्वेश्चन में नॉलेज आती है और किसी में नहीं आती है, तो वो वाले क्वेश्चन में ट्रिक से अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, आपको अपनी ट्रिक्स पे भरोसा होना चाहिए। अगर डेटा मैं घर से सोच के जा रहा हूँ कि मैं डेटा को गलत मारूंगा तो वहाँ पर भी मारूंगा, घर पे सोच के जा रहा हूँ कि प्लेस को गलत मारूंगा तो वहाँ पर भी मारूंगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, दूसरे ईयर्स के PYQ भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।